Hello students, welcome to online classes. So class 7 science chapter 2 we are doing. This is a part 3rd of chapter 2. सो पार्ट सेकंड के अंदर हमने जो है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग है वो स्टडी किया था और वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट टुडे. सो आज हमें डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के बारे में स्टडी करने वाले हैं. सो उससे पहले हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं. डू यू नो? सो लेट्स रीड आउट दैम. The process by which complex food molecules are broken down into simpler and soluble form is called digestion. So हमको पता है कि हमारे जो बॉडी है उसके अंदर फूड को और न्यूट्रिशन को एब्जॉर्व करने के लिए जो डाइजेशन की प्रोसेस होती है, तो उसके अंदर जो है हमारी जो कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स हैं वो सिंपल मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन होते हैं. सो जो हमारे जो फूड मटेरियल्स होते हैं, फूड मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो एकदम कॉम्प्लेक्स होते हैं. मतलब उनका केमिकल कंपोजिशन होता है वो एकदम कॉम्प्लेक्स होता है, जो कि हमारी बॉडी सिंपली जो है सीधा सीधा डाइजेस्ट नहीं कर पाती है. सो इसके लिए जो हमारी बॉडी है वो क्या करती है, इन कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स को एकदम सिंपल और सॉल्युबल फॉर्म्स में तोड़ देती है, ब्रेक डाउन कर देती है, ताकि जो हमारी बॉडी है ईजिली इनसे न्यूट्रिएंट्स वगैरह जो एब्जॉर्ब कर सके. और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डाइजेशन बोलते हैं. The process of digestion involves enzymes such as amylase, pepsin, trypsin, lipase, and sucrase. These are called digestive enzymes. Digestive enzymes कुछ हमारी बॉडी यूज़ करती है डाइजेशन की प्रोसेस को पूरा करने के लिए. सो ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स कौन कौन से हैं, यहाँ पे हमको दिए हुए हैं. एमिलेज, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, लिप्सेस एंड सुक्रेज. ये कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स हमको बताए हुए हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज एमिलेज ब्रेक डाउन स्टार्च टू शुगर. एग्जाम्पल ग्लूकोज. सो एमिलेज है वो क्या करता है, स्टार्च को सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन करता है, स्टार्च को शुगर के फॉर्म में ब्रेक डाउन करता है. मतलब स्टार्च को जो है ग्लूकोज की फॉर्म में तोड़ देगा कौन, एमिलेज. ओके. नेक्स्ट इज पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन ब्रेक प्रोटीन इनटू पेप्टाइड्स. पेप्सिन और ट्रिप्सिन है वो प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करते हैं पेप्टाइड्स में. मतलब प्रोटीन्स को तोड़ के पेप्टाइड्स बना देंगे कौन, पेप्सिन और ट्रिप्सिन. ओके. नेक्स्ट इज लिप्सेस हेल्प इन द ब्रेकिंग डाउन ऑफ फैट्स और ऑयल्स. लिप्सेस जो एंजाइम्स हैं वो फैट्स और ऑयल को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करते हैं. मतलब जो है फैट और ऑयल है उसको सिंपल फॉर्म में कौन कन्वर्ट करेगा, लिप्सेस. सुक्रेज ब्रेक डाउन शुगर सुक्रोज टू ग्लूकोज. और जो सुक्रेज है वो जो शुगर होती है, सुक्रोज जो होता है उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है, ग्लूकोज में ब्रेक डाउन कर देता है. मतलब सुक्रोज है वो हार्ड स्ट्रक्चर होती है, जबकि ग्लूकोज है सिंपलर फॉर्म होती है शुगर की. ओके. सो हमारा जो डाइजेस्टिव ट्रैक है वो हम करने वाले हैं. हमारा फूड है, हमारी जो फूड की जर्नी है डिफरेंट बॉडी पार्ट से होके गुजरती है, हमारी बॉडी में कंप्लीट होती है, और ये पूरी एक डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बनाती है. तो इस डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ पे एंड होता है, हम ये देखने वाले हैं. सो फर्स्ट इज़ माउथ. तो हमको पता है हमारा जो पूरी डाइजेस्टिव कनाल है वो माउथ से स्टार्ट होती है. सो लेट्स रीड आउट इट. माउथ एंड माउथ कैविटी और बकल कैविटी. माउथ कैविटी इज एंटीरियर ओपनिंग ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम विच इंजेस्ट फूड. अब माउथ कैविटी जो होती है वो क्या होती है, हमारी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका ओपनिंग होती है, उसका जो है सबसे स्टार्टिंग की ओपनिंग होती है, एंटीरियर ओपनिंग होती है, जहाँ से हम फूड को इंजेस्ट करते, निगलते हैं, अंदर लेते हैं. इट हैज़ अ मस्कुलर और टंग ऑन विच द टेस्ट बर्ड्स आर अरेंज. और इसके अंदर जो है मस्कुलर टंग होती है, हमारी टंग जो है मसल्स की बनी हुई होती है, जिसके ऊपर बहुत सारे टेस्ट बर्ड्स होते हैं, जिनसे हम जो है किसी भी खाने को टेस्ट कर पाते हैं. किसी भी खाने का स्वाद है हम इन्हीं टेस्ट बर्ड की वजह से ले पाते हैं. ओके. नेक्स्ट इज फ्रेनिक्स. फ्रेनिक्स इज द पोर्शन ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल आफ्टर द माउथ. जो है एलिमेंट्री कनाल का पोर्शन होता है मुंह के बाद, जो नेक्स्ट पार्ट होता है हमारी एलिमेंट्री कनाल में वो होता है फिनिक्स. इट इज़ अ फनल शेप पैसेज कॉमन टू एयर एंड फूड. और एक फनल के जैसा फनल शेप का एक पैसेज होता है. फनल कैसा होता है, शेप फनल का शेप होता है यूं करके. तो एक फनल शेप पैसेज होता है जो कि जो है हमारे एयर और फूड के लिए कॉमन होता है. जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो, यहाँ पे है हमारा फिनिक्स होता है, जिसके अंदर जो है फूड भी एंटर कर सकता है और एयर भी एंटर कर सकती है. मतलब कॉमन एरिया होता है ये फूड और एयर के लिए. तो फिनिक्स है वो हमारे जो है रेस्पिरेशन में भी काम आता है काम, और डाइजेशन में भी काम आता है. नेक्स्ट इज ऑर्थोफेगस, गलेट और फूड पाइप.
Appendix along the alimentary canal leads to a narrow tubular muscular organ called the oesophagus. अब appendix है उसका आगे का जो है एलिमेंट्री कनाल का जो आगे का हिस्सा होता है वो एकदम सकरा सा ट्यूबुलर फॉर्म का मस्कुलर ऑर्गन होता है जिसका नाम होता है oesophagus. नो डाइजेशन टेक प्लेस इन द ऑसोफेगस. ऑसोफेगस में कोई डाइजेशन नहीं होता है. इसका मेनली काम क्या होता है? इसका काम होता है माउथ को स्टमक से जोड़ना. तो ये जो हिस्सा है जो माउथ और स्टमक को कनेक्ट कर रहा है ये है ऑसोफेगस. तो एक तरह फूड पाइप है, एक पाइप है जो माउथ से फूड को स्टमक तक पहुंचाती है. तो यहाँ पे डाइजेशन वगैरह कुछ नहीं होता है लेकिन ये पहुंचाने का काम है. पाथ का काम कौन करता है? ऑसोफेगस करती है. नेक्स्ट इज स्टमक. ऑसोफेगस ओपन इनटू द स्टमक. ऑसोफेगस जो है मुंह से कनेक्ट होती है, फिरनेक्स से कनेक्ट होती है और आगे जाके स्टमक पे खुलती है. स्टमक लाइज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमेन. और हमारे अगर हम बाहर से हम अगर पेट को देखें तो हमारे पेट के अंदर जो है एब्डोमेन जो है उसके लेफ्ट साइड में जो है एक्चुअल इंटीरियर ऑर्गन जो स्टमक होता है वो लेफ्ट साइड में होता है. इट इज़ अ सेक लाइक ऑर्गन कनेक्टेड टू द ऑसोफेगस एंड इंटेस्टाइन. और एक सेक लाइक ऑर्गन होता है, एक थैलीनुमा ऑर्गन होता है, अंग होता है जो कि ऑसोफेगस और इंटेस्टाइन से जुड़ा रहता है. Stomach secretes an acid called hydrochloric acid that kills all the harmful germs present in the food. और जो स्टमक है एक स्पेसिफिक एसिड जो है निकालता है, एक स्पेसिफिक एसिड है स्रावित करता है जिसका नाम होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि हमारे फूड में जितने भी जो हार्मफुल जर्म्स हैं उनको सबको किल कर देता है, मार देता है. हाइड्रोक्लोरिक एसिड का केमिकल कंपोजिशन होता है HCl. H फॉर हाइड्रोजन एंड Cl फॉर क्लोरीन. तो HCl का जो है ये केमिकल फार्मूला हो गया किसका? हाइड्रोक्लोरिक एसिड का. ओके. नेक्स्ट इज स्मॉल इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन इज द लॉन्गेस्ट पोर्शन ऑफ द डाइजेस्टिव कनाल विच इज नैरोअर देन द स्टमक. अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन है स्टमक से जुड़ा रहता है, स्टमक के आगे का पार्ट जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है जो कि हमारे डाइजेस्टिव कनाल का सबसे लॉन्गेस्ट पोर्शन होता है, सबसे लंबा पोर्शन होता है डाइजेस्टिव कनाल का, जो कि स्टमक से ज़्यादा संकरा होता है, नैरो होता है, कम चौड़ा मतलब नैरो. इट हैज़ 3 मेन पार्ट्स, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम. सो इसके जो 3 पार्ट्स हैं, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसको अगर हम 3 पार्ट में अगर उसको डिवाइड करें तो उसको 3 पार्ट है. फर्स्ट इज ड्यूडेनम एंड सेकंड इज जेजुनम एंड थर्ड इज इलियम. जो अगर हम बात करें जो हमने फर्स्ट पार्ट है स्टार्टिंग वाला पार्ट है वो हो गया ड्यूडेनम, और जिसका मिडिल वाला पार्ट है वो हो गया जेजुनम, और इसका जो लास्ट वाला पार्ट है वो हो गया इलियम. तो जो है ये 3 पार्ट हो गए. अगर आप इनकी हिंदी में नहीं देखे जो मैंने आपको यहाँ लिख के दिए हैं तो इनसे आप थोड़ा बहुत जो है अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये कौन सा पार्ट का है. द वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन आर थ्रोन इनटू नंबर ऑफ फोल्ड्स थ्रू विच द एब्जॉर्प्शन टेक प्लेस. और हमारे जो वॉल्स है स्मॉल इंटेस्टाइन की वो बहुत सारे फोल्ड्स के अंदर कन्वर्ट होती है, मतलब मुड़ाव होती है इसके अंदर, मुड़ी हुई रहती है, फोल्ड रहती है ये, जो कि जो है जहाँ पे एब्जॉर्प्शन हो फूड का होता है. इन्हीं फोल्ड्स के अंदर जो फूड का जो है एब्जॉर्प्शन होता है. These folds increase the surface area and thus allow the maximum absorption of digested food by the इंटेस्टाइनल वॉल्स. अब ये जो फोल्ड्स हैं इनका क्या काम है? अगर ये जो फोल्ड्स हैं इनकी वजह से क्या है, जो इंटेस्टाइनल वॉल है उनका सरफेस एरिया बढ़ जाता है, मतलब फूड है ज़्यादा जो है इंटेस्टाइनल वॉल से कनेक्टेड रहेगा ताकि इंटेस्टाइन वॉल है ज़्यादा फूड से न्यूट्रिएंट्स है एब्जॉर्ब कर सकें. एंड दिस अलाउ द मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड बाय द इंटेस्टाइनल वॉल. अब सरफेस एरिया बढ़ गया, इंटेस्टाइनल एरिया से कनेक्शन और फूड का ज़्यादा बढ़ गया, तो जो है फूड से न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा से ज़्यादा होगा. अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन है आगे जाके लार्ज इंटेस्टाइन से जुड़ी रहती है. सो लार्ज इंटेस्टाइन ये हम स्टडी करेंगे. स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज स्लाइटली टू फॉर्म अ ट्यूबुलर लार्ज इंटेस्टाइन. और स्मॉल इंटेस्टाइन है आगे जाके थोड़ी सी बढ़ जाती है थोड़ी सी, और ट्यूबुलर लार्ज इंटेस्टाइन के फॉर्म में. वाटर एंड यूजफुल मटेरियल्स आर एब्जॉर्ब थ्रू द वॉल्स ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन. अब देखो हमने यहाँ पे देखा था जो डाइजेस्टेड फूड है उसका मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है, मतलब मेन पार्ट जो होता है फूड का वो स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट हो जाता है. लेकिन फिर भी अगर कुछ पार्ट बच जाता है, मतलब कुछ मिनरल्स और वाटर जो बच जाते हैं जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जिनका जो है एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है, उनका एब्जॉर्प्शन हमारे कहाँ होता है? लार्ज इंटेस्टाइन में होता है. मेनली वाटर और मिनरल्स का जो है मोस्टली जो एब्जॉर्प्शन होता है वो कहाँ होता है? लार्ज इंटेस्टाइन में होता है. Next part is rectum.
इट इज़ अ बैग लाइक स्ट्रक्चर विच एंड्स इन द ओपनिंग कॉल्ड एनस। ये एक बैग की जैसी स्ट्रक्चर होती है जो जिसका एंड जो होता है वो एक ओपनिंग में होता है, जिसका नाम होता है एनस। द रेक्टम स्टोर द अनडाइजेस्टेड फूड एज फीसेस मैटर टिल इट इज़ पास्ड आउट। अब जो रेक्टम है, रेक्टम के अंदर जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड है, जो वेस्ट मटेरियल है, वो फीसेस के फॉर्म में, मल के फॉर्म में जो है रहता है, जमा रहता है जब तक कि वो बाहर ना निकल जाए। अब यहाँ पे अगर हम पिक्चर में देखें, हमारे पास जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की पिक्चर है, इसके अंदर जो है स्मॉल इंटेस्टाइन है, बहुत सारी फोल्ड्स करके है, जो आगे जाके लार्ज इंटेस्टाइन में कन्वर्ट हो जाती है। उसके बाद जो है ये यहाँ पे जो है एक रेक्टम होता है। रेक्टम एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है जहाँ पे जितना भी वेस्ट मटेरियल है हमारी बॉडी का, अनडाइजेस्टेड फूड है जो कि है, जमा होता है, जिसकी जो एंड है, जिसका रेक्टम का एंड है, वो एक ओपनिंग है जो कि एनस होता है, जहाँ से जो है फीसेस है हमारी बॉडी से बाहर निकलता है, जितना भी वेस्ट मटेरियल है हमारी बॉडी से बाहर निकलता है। Associated with the alimentary canal are some glands that secretes digestive juices. These glands are salivary glands, liver and pancreas. अब जो है हमने यहाँ तक रेक्टम तक बात कर दी, पूरा डाइजेस्टिव कनाल के बारे में हमने पढ़ लिया। लेकिन सिर्फ जो डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा पूरा है उसके अंदर सिर्फ जो है डाइजेस्टिव कनाल नहीं होती है, फूड एलिमेंट्री कनाल ही सिर्फ नहीं होती, इसके अलावा कुछ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा होती हैं। ये डाइजेस्टिव ग्लैंड हमने पहले भी पढ़ी थी। ये कौन कौन सी होती हैं? ये होती है सैलिवरी ग्लैंड्स, लीवर, पेनक्रियाज एंड गॉल ब्लैडर। ये जो है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं। ये क्या करती हैं, कुछ स्पेसिफिक डाइजेस्टिव जूस हैं वो निकालती हैं जिससे कि हमारा फूड का डाइजेशन ईजीली हो जाए। द डाइजेस्टिव जूस कन्वर्ट्स कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इनटू सिंपलर वंस। अब ये डाइजेस्टिव जूस का काम क्या होता है? जितने भी फूड जो है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होते हैं, फूड मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कॉम्प्लेक्स होते हैं, उनको क्या करते हैं, सिंपलर फॉर्म में ये कन्वर्ट कर देते हैं। फॉलोइंग आर द फंक्शन ऑफ द डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। अब डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कुछ काम है, कुछ फंक्शंस हमको दिए हुए हैं, ये क्या क्या है हम ये देखते हैं। First one is the salivary glands produce enzymes to break down starch into smaller molecules. Saliva also help to kill the harmful bacteria in the फूड। अब जो सबसे पहले जो सेलिवरी ग्लैंड्स है जो कि हमारे मुंह में होती हैं, सेलिवरी ग्लैंड्स का काम क्या होता है, एक एंजाइम प्रोड्यूस करती हैं जो कि स्टार्च को सिंपलर मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन कर देती हैं। इसके अलावा जो सलाइवा का काम है वो जितने भी हार्मफुल बैक्टीरिया जो हमारी फूड में प्रेजेंट रहते हैं उनको किल करने का काम होता है। किसका? सलाइवा का। और ये सलाइवा कहाँ से निकलता है? सेलिवरी ग्लैंड से निकलता है। जब सलाइवा है एक फॉर्म ऑफ एंजाइम्स है जो सेलिवरी ग्लैंड से निकलती हैं। Second one is the liver produce bile to break down the fat into the smaller molecules. लीवर है बाइल जूस जो है वो प्रोड्यूस करता है जो कि फैट है उसको सिंपलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देता है। फैट को सिंपलर मॉलिक्यूल्स में बाइल जूस कन्वर्ट करता है। और बाइल जूस कहाँ से निकलता है? लीवर से निकलता है। The pancreas secretes digestive enzymes to break down carbohydrates and protein into their smaller forms. पेनक्रियाज है, पेनक्रियाज एक ग्लैंड है जो कि एक डाइजेस्टिव एंजाइम जो है प्रोड्यूस करती है जो कि कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन को इनके सिंपलर फॉर्म में तोड़ने का काम करता है। कौन? जो डाइजेस्टिव जूस पेनक्रियाज से निकलता है वो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है। The alimentary canal along with the associated glands are called digestive system. अब जो जितने भी एलिमेंट्री कनाल के पार्ट्स हैं, चाहे से हम माउथ की बात कर ले, फिरनेक्स है, ऑसोफेगस है, देन स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस, और उसके अलावा जो ये डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं, मतलब एलिमेंट्री कनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स सारे के सारे मिलकर क्या बनाते हैं? हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम फॉर्म करते हैं। द डाइजेस्टिव प्रोसेस इज एज फॉलोज। अब डाइजेशन सिस्टम बन गया। अब डाइजेशन प्रोसेस क्या क्या होती है, उसमें कैसे क्या क्या होता है, कहाँ कौन सा जो है प्रोसेस कंप्लीट होता है, इसके बारे में हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पहले लिया था। तो अब इसको थोड़ा डिटेल में देखेंगे हम कहाँ क्या होता है। तो फर्स्ट इज इंजेक्शन। इंजेक्शन है, इंजेक्शन का मतलब होता है बॉडी के अंदर फूड को इनटेक करना, अंदर लेना। द फूड इज टेकन थ्रू द माउथ। हियर सलाइवा ब्रेक्स डाउन द फूड वाइल इट इज बीइंग चूड बाय और टीथ। अब जो फूड है वो हमारे मुंह से होके हमारी जो है डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर एंटर करेगा। अब मुंह के अंदर क्या होते हैं? सलेवरी ग्लैंड्स होती हैं। सलेवरी ग्लैंड से सलाइवा निकलती है और जो सलाइवा क्या करती है, उस फूड को सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन कर देती है।
जब हमारे टीथ उसको फूड को चबा रहे होते हैं, चू कर रहे होते हैं, तब सलाइवा उस फूड के साथ मिक्स होती है और उसको सिंपलर फॉर्म में जो है कन्वर्ट कर देती है। उसके अलावा जो हमारा फूड है उसको सॉफ्ट बनाता है सलाइवा। द फूड देन गोज डाउन टूवर्ड द ऑसोफेगस। अब जो है हमारे माउथ में च्यूइंग हो जाएगी, सलाइवा मिक्स हो जाएगी, उसके बाद जो है हमारा फूड कहाँ पहुँचेगा, ऑसोफेगस में पहुँचेगा। डाइजेशन, अब ऑसोफेगस में पहुँच गया, ऑसोफेगस से हमारा स्टमक में जो है हमारा फूड पहुँच जाएगा। Digestion involves the breaking down of food into simpler particles. During the process, complex food molecules are broken down into simpler molecules. अब जो है ऑसोफेगस से हमारा जो फूड है स्टमक में पहुंच गया, स्टमक में जाते ही हमारा जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है। अब डाइजेशन के प्रोसेस में क्या होता है, जो फूड पार्टिकल्स है वो कॉम्प्लेक्स पार्टिकल्स से सिंपलर पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन होते हैं, और इसी प्रोसेस के अंदर जो है कुछ कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स हैं वो अपने सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन हो जाते हैं, टूट जाते हैं, सो दैट दे कैन बी एब्जॉर्ब बाय द बॉडी। सो सिंपलर फॉर्म मॉलिक्यूल्स में और सॉल्युबल फॉर्म में अगर ये कन्वर्ट हो जाते हैं तो हमारी बॉडी है इनको ईजिली एब्जॉर्ब कर पाती है। द मेजर पार्ट ऑफ डाइजेशन टेक प्लेस इन द स्टमक एंड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। और हमारे डाइजेशन का जो मैक्सिमम पार्ट है वो हमारे स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट हो जाता है। In these two organs the food particles are acted upon enzymes। और ये जो टू ऑर्गन्स हैं, जो हमारा स्टमक और इंटेस्टाइन है, इसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स हैं, हमारे फूड पे काम करते हैं, एक्ट करते हैं। नेक्स्ट इज एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन मतलब जो है हमारा जितना भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनको सबको जो है एब्जॉर्ब कर लेना, सोख लेना। सॉल्युबल डाइजेस्टेड फूड इज टेकन इनटू द टिश्यूज बाय एब्जॉर्प्शन। अब जो जितना भी डाइजेस्टेड फूड है, जो कि हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन जो इंटेस्टाइनल वॉल है उसके अंदर उसने जो जितना भी जो है डाइजेस्ट किया है जितना भी फूड, वो क्या करता है, उसको जो सॉल्युबल फॉर्म में आ जाता है डाइजेस्टेड फूड, वो क्या करता है, जो टिश्यू होते हैं हमारी बॉडी के, जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के जो वॉल के टिश्यू होते हैं, वो जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं डाइजेस्टेड फूड है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। These processes take place inside the small intestine from where the soluble food enters the bloodstream and it carried out in the tissues after the small intestine has finger-like tissues after that। सो जो भी हमारा जो प्रोसेस है एब्जॉर्प्शन का, ये कहाँ होता है, मेनली ये होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, जहाँ पे जो सॉल्युबल फूड है वो एंटर करता है ब्लड स्ट्रीम में, जो कि आगे जाके जो है टिश्यूज़ के अंदर पहुँचता है और जो है वहाँ पे जाके एब्जॉर्ब होता है। मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल है वही क्या करेंगी, एब्जॉर्ब करेंगी, जितना भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनको सबको स्मॉल इंटेस्टाइन की जो है वॉल है वो एब्जॉर्ब कर लेगी। और स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल है उससे जो है ब्लड स्ट्रीम कनेक्ट रहती है, जहाँ पे जो ब्लड स्ट्रीम में जो है सॉल्युबल पार्टिकल्स जो है न्यूट्रिएंट्स हैं वो मिक्स होके टिश्यूज़ तक पहुँचते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन हैज़ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विले। अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसकी जो वॉल होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन की अगर हम वॉल की बात करें, उसमें छोटे छोटे फिंगर जैसे प्रोजेक्शंस होते हैं, निकले हुए होते हैं, जिनको कि विली बोला जाता है। अभी जो विली है इनको सिंगुलर फॉर्म में वाइलस बोला जाता है, विलस बोला जाता है। सो ये विलीज हैं, ये क्या करती हैं, जितना भी एब्जॉर्प्शन का काम है, ये विली करती हैं, हेल्प करती हैं एब्जॉर्प्शन में। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर टेक प्लेस इन द लार्ज इंटेस्टाइन। अब जितना भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो मेनली न्यूट्रिएंट्स हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो चुके होते हैं, लेकिन जो कुछ हिस्सा है वाटर का और मिनरल्स का वो पहुंच जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। तो बाकी का जितना भी वाटर का एब्जॉर्प्शन है वो कहाँ होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। नेक्स्ट इज एसिमिलेशन। एसिमिलेशन मतलब जो हमारे न्यूट्रिएंट्स हो उसको हमारे ब्लड में उनमें घोलना, मिलाना। In this process, the food which is in its simpler form and has been absorbed is oxidized to release energy। अब जितना भी फूड है हमने जो हमारी बॉडी ने अब तक जो है डाइजेस्ट सिस्टम में एब्जॉर्ब किया है, वो क्या करता है, एसिमुलेशन की प्रोसेस के टाइम पे जितना भी एब्जॉर्ब फूड है वो ऑक्सीडाइज होता है, मतलब उसमें ऑक्सीजन मिक्स होती है और ऑक्सीजन मिक्स होने की वजह से उसमें से एनर्जी रिलीज होती है। और जो ये एसिमुलेशन का जो है इसका बारे में डिटेल्स में है वो हम बाद में जो है नेक्स्ट चैप्टर्स में हमारे पास आएगा रेस्पिरेशन में, तब हम स्टडी करने वाले हैं। अभी के लिए आप इतना देख लीजिए कि जितना भी फूड एब्जॉर्ब होता है उसमें ऑक्सीजन मिक्स होती है, यानी कि ऑक्सीडाइज्ड होता है। ऑक्सीडाइज होने का मीनिंग ये है कि ऑक्सीजन के साथ एडिशन होना, तो ऑक्सीडाइज होता है और उसकी वजह से एनर्जी रिलीज होती है हमारी बॉडी में। नेक्स्ट प्रोसेस इज एजिशन। रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड और वेस्ट मैटर फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एजिशन। अब जो हमारी बॉडी में जितने भी अनडाइजेस्टेड फूड हो गया या वेस्ट मटेरियल्स हो गया, उन सबको बॉडी से बाहर निकालना, उनको बॉडी से रिमूव करना ही क्या हो गया, एजिशन हो गया। दिस प्रोसेस टेक प्लेस थ्रू द एनस। अब ये जो बॉडी से बाहर निकालने वाली प्रोसेस है वेस्ट मटेरियल को, ये होती है जो एनस जो होता है वहाँ से होती है।
सो हमारे पास एक समरी है डाइजेस्टिव प्रोसेस की, जितना भी डाइजेस्टिव प्रोसेस जो हुआ है उसको उसका पूरा का पूरा समरी हमको यहाँ दिया हुआ है। एक बार हम स्टडी कर लेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा क्या क्या जो प्रोसेस है वो कैसे कैसे हो रहा है। फर्स्ट इज इंजेस्शन, टेकिंग इन द फूड थ्रू द माउथ एंड इज कॉल्ड इंजेस्शन। मुंह से खाने को अंदर लेना, ग्रहण करना, उसको क्या बोलेंगे? इंजेस्शन। सेकेंड इज डाइजेशन। अब इंजेस्शन के पास सेकेंड प्रोसेस आती है डाइजेशन की। द ब्रेकिंग डाउन ऑफ ingested food in mouth cavity, stomach and small intestine is called digestion। अब जो है हमारी जो फूड का जो है सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन हो रहा है, जो कि हमारे माउथ से स्टार्ट होता है, माउथ कैविटी में जो है ब्रेक डाउन होता है, उसके बाद हमारे स्टमक में और ब्रेक डाउन होता है, उसके बाद हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में और स्मॉलर और सिंपलर और सॉल्युबल फॉर्म में जो फूड है वो कन्वर्ट हो जाता है। ये सारा का सारा जो है डाइजेशन होता है। मतलब जो है स्मॉल जो है डाइजेशन हमने पढ़ा था, इसकी जो डेफिनेशन है, द प्रोसेस बाय विच कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स आर ब्रेकन डाउन इनटू सिंपलर एंड सॉल्युबल फॉर्म विच इज़ कॉल्ड डाइजेशन। सो वो प्रोसेस जिसके अंदर हमारा फूड मॉलिक्यूल्स हैं जो कि कॉम्प्लेक्स होते हैं वो सिंपलर फॉर्म में, सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए तो वो प्रोसेस डाइजेशन होती है। तो मुँह से स्टार्ट होता है हमारा डाइजेशन और स्मॉल इंटेस्टाइन तक कंप्लीट होता है। Next is absorption. Digested food is absorbed through the membranes of the small intestine and large intestine। जितना भी डाइजेस्टेड फूड है, मतलब जितना भी स्मॉल सिंपलर फॉर्म के अंदर फूड बन गया है, वो सारा का सारा हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स हैं और जो लार्ज इंटेस्टाइन है सारा का सारा एब्जॉर्ब कर लेंगी, सोख लेंगी, अवशोषित कर लेंगी। सो ये जो प्रोसेस है एब्जॉर्प्शन की यहाँ होती है। नेक्स्ट वन इज एसिमुलेशन। एसिमुलेशन की प्रोसेस है, उसमें क्या होता है? एसिमुलेट आत्मसात करना, मतलब एकदम अपने आप में शामिल कर लेना। एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड मटेरियल्स इनसाइड द टिश्यू इज कॉल्ड एसिमुलेशन। जितना भी ये फूड मटेरियल्स न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब किए हमारी बॉडी ने, वो है टिश्यू तक पहुंचाना, टिश्यू के अपने आप में मिक्स कर लेना, ब्लड में घुल जाना, ये सब प्रोसेस है, ये एसिमुलेशन का हिस्सा होती है। नेक्स्ट इज एजिशन। एजिशन, रिमूवल ऑफ अनडाइजेशन फूड थ्रू द एनस इज कॉल्ड एजिशन। हमारे जितना भी अनडाइजेस्टेड फूड है, जितना भी वेस्ट मटेरियल्स हैं, वो सारे के सारे एनस से होके हमारी बॉडी से बाहर निकल जाते हैं, इसी को क्या बोलते हैं? एजिशन। ठीक है। सो ये पूरा का पूरा जो है समरी हमने पढ़ लिया है। और इसके अलावा हमने आज क्या क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है आज पूरा का पूरा एलिमेंट्री कनाल के बारे में पढ़ा, एलिमेंट्री कनाल के बारे में पढ़ा है। पूरा जो माउथ है, फिरनेस है, ऑसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और रेक्टम, ये पूरे के पूरे जो जितने भी जो है पार्ट थे हमारे फूड ट्यूब के, एलिमेंट्री कनाल के, उनके बारे में पढ़ा है। उसके अलावा जो डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती हैं उनके बारे में पढ़ा है। मतलब पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा है और पूरी की पूरी डाइजेस्टिव प्रोसेस जो होती है हमने उसके बारे में पढ़ा है। इसके बाद जो भी है हम वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। पेज नंबर 16 हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। पेज नंबर 15 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। सो रिवाइज दिस चैप्टर एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।